जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के वक्त हुआ हंगामा ठंडा हुआ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया नहीं कि आप पार्षदों ने केजरीवाल का ही खेल बिगाड़ दिया है। अपने ही नेता को सुप्रीम कोर्ट में चारों खाने चित कर दिया है। चंडीगढ़ से केजरीवाल के लिए ऐसी खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी में हाय तौबा मच गई, और यह खबर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 3 आप पार्षदों के लापता होने की। दरअसल चंडीगढ़ के मेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी अपना खेमा मजबूत करने में जुट गई है। खबर है कि आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 3 पार्षद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले गायब हैं। खबर है कि तीनों पार्षद दिल्ली में मौजूद हैं। अगर ये तीनों पार्षद सुप्रीम कोर्ट में चंडीगढ़ मेयर चुनाव की सुनवाई से पहले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो इससे इंडिया गठबंधन चारों खाने चित हो जाएगा, विशेषकर तब जब वो बीजेपी पर गड़बड़ी का चुनाव जीतने का आरोप लगा रहे हैं। खबर के मुताबिक आम आदमी पार्टी के तीनों पार्षद बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के बीजेपी में आने के बाद नगर निगम में पूरी तरह से समीकरण बदल जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से मेयर चुनाव दोबारा कराने को लेकर फैसला आता है तो तब बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ अपना मेयर बना लेगी। यही वजह है कि जब से 3 पार्षदों के गायब होने की खबर आई है, केजरीवाल इधर से उधर सिर पकड़कर घूम रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मेयर का पूरा मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट में क्यों पहुंचा। चलिए समझाते हैं। चंडीगढ़ में 30 जनवरी को मेयर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। चुनाव में 16 वोटों के समर्थन के बावजूद बीजेपी जीत गई थी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने 8 वोटों को रद्द कर दिया था। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर 19 फरवरी को सुनवाई होगी। केजरीवाल की पार्टी ने सिर्फ धांधली के आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि केजरीवाल ने प्रिजाइडिंग ऑफिस का एक वीडियो भी शेयर किया था। दावा किया कि ऑफिसर किस तरह वोटों को रद्द कर रहे हैं। हालांकि ऑफिसर ने आप कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि कुछ आप और कांग्रेस के जो पार्षद थे उनको जब हम अपने बैलेट पेपर इश्यू कर रहे थे तो वो बड़े उसमें सीरियसली उसको कंसर्न थे कि कहीं स्पॉट है, कुछ है। तो अराउंड 11 बैलेट पेपर्स थे जो जिन पे उन्होंने कहा कि जी ये चेंज कर दीजिए, और आई ऑनर देयर रिक्वेस्ट एंड बड़ा अच्छे ढंग से मैंने उनकी बात को सुना, और 11 के 11 मेरे ख्याल से बैलेट पेपर्स पे जिनको उनको कुछ थोड़ी आपत्ति थी वो मैंने बैलेट पेपर्स उनको रख दिए साइड पर और न्यू बैलेट पेपर इशू करे, और सब कुछ अच्छे ढंग से चल रहा था। इलेक्शन प्रोसेस जब वोटिंग कास्ट हो गया उसके बाद वोट ऑफ काउंटिंग शुरू हुआ। काउंटिंग ऑफ वोट्स के प्रक्रिया में मैंने जब सारा वो वोटिंग काउंट कर लिया तो उसमें आई वाज about to declare the result as per the process, as per the bylaws and act। तो उसमें जब मैं अनाउंस करने लगा तो मेरे अनाउंस करते ही जैसे मैंने रिजल्ट अनाउंस किया, भाजपा के जो कैंडिडेट थे मनोज सोनकर उनको 16 वोट पड़े थे, और जो आपके कैंडिडेट थे कुलदीप उनको 12 वोट पड़े थे, और 8 वोट जो जिन पे इनवैलिड था। तो मैंने जब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया तो उस दौरान उसके बाद मैंने इमीडिएटली जो इनके पोलिंग एजेंट थे अपना भाजपा के सौरभ जोशी जी और जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकेंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट्स पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट्स पेपर को फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट्स पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। ऑफिसर धांधली के आरोपों को नकार रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस का हंगामा खत्म नहीं हो रहा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों ने मामले की
सुनवाई की और सबूतों को देखने के बाद मामले में सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी। अब ऐसे में जल्द फैसला आने वाला है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने खेल किया है, उससे पूरे इंडिया गठबंधन का खेल बिगड़ गया है, क्योंकि बीजेपी मजबूत होती दिखाई दे रही है और हंगामा काटने वाली आम आदमी पार्टी गड्ढे में जाती। जो केजरीवाल चौड़े होकर बीजेपी के खिलाफ बवाल कर रहे थे, अपनी पूरी टीम को मैदान में उतार दिया था, अब उसी टीम की बोलती बंद हो गई है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।